मान लेता हूँ कि तुमने इनकार अम्मी के मजबूर करने पर किया होगा, लेकिन इनकार करते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम कितना जुल्म कर रही हो मुझ पर? क्या तुमने सोचा कि तुम्हें इनकार करते वक्त मैं खुद पे कितना जुल्म कर रही हूँ? सोमी, वो मेरी माँ है जिनसे किया वादा निभाने के लिए तुमने मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकालना चाहा जैसे मुझसे ज्यादा गैर जरूरी इंसान कोई है ही नहीं। इसका एहसास दिलाने वाले भी तुम खुद हो। तुमने मुझे ऐसा महसूस करवाया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी सिर्फ इतनी अहमियत है कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम गलत सोच लो। सोमी प्लीज मुझे इल्जाम मत दो। सच तो ये है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ किसी और के साथ, किसी और का साथ सोच सकते हो लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह आतिम, मोहब्बत में शक मोहब्बत के ना होने की सबसे बड़ी गवाही है। देखो सोमी, मैं हर बात झुठला सकता हूँ। मान लेता हूँ कि अदन खुद आता था, ये भी मान लेता हूँ कि तुमने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये कैसे मान लूं कि उस दिन अदन के ऑफिस में उससे मिलने नहीं गई? हाँ, मैं गई थी, लेकिन मैं उसको समझाने गई थी कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। अगर मैं भाई को बताती तो मामला और बिगड़ जाता। हातिम, तो तुम उसे फोन करके भी कह सकती थी। खुदा के लिए हातिम, बस। वो घर आया था, तोहफा देकर गया था, उसको तोहफा वापस करने के लिए गई थी और उसको ये समझाने गई थी कि वो इतना अहम नहीं है। तुम मुझसे नफरत करना चाहो बेशक करो, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं कि मेरी मोहब्बत का हकदार कोई और है। शादी करोगी मुझसे? हातिम, पप्पू कभी भी नहीं चाहेंगी। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती? पप्पू की मर्जी। प्लीज सोमी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाह रहा हूँ। शादी करोगी मुझसे? ये कौन है? ये मेरी खाला के बेटे हैं। ये आपके खाला के बेटे या कुछ और? नहीं, मेरा मतलब है कि खाला के बेटे की तस्वीरें कोई इस तरह अपने कमरे में नहीं रखता है। शीरी, आज की बात हुई थी? कैसी बात? सनार फरा अपनी मॉम से कुछ डिस्कस कर रहे थे। पता नहीं, कुछ अजीब सी बात थी। कैसी बात भाई? पता नहीं, वो उनसे कह रहे थे कि अदन का कुछ जिक्र मैं सही से सुन नहीं पाया। शायद कह रही थी कि तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से। भाई मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ओके। अम्मी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। आप आज ममानी जान के घर जाके मेरे और सोमी के निकाह के लिए बात करें। तुम होश में तो हो?
तुमने तो मुझे कहा था कि तुम जिंदगी भर उस लड़की का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाओगे। हाँ, अगर उसने इनकार कर दिया होता तो, लेकिन उसने इनकार ही नहीं किया। और मैं मोमानी जान को बताकर आ रहा हूँ कि मैं अम्मी को लेकर आऊंगा। मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरी माँ को मेरी खुशियों से कोई गर्ज नहीं है? उनके लिए सिर्फ अपनी अना और अपनी जिद अहम है। हाँ, यही समझ लो। सोनिया भी तो मेरी जिद तोड़कर मुझे नीचा ही दिखाना चाह रही है। अगर वो आपको नीचा दिखाना चाहती तो वो पहले ही ना इनकार करती। अम्मी, तुम्हें क्या लगता है उसने इनकार मेरी वजह से किया है? जाहिर सी बात है, आपकी ख्वाहिशों के एहतराम में। बेवकूफ बना रही है वो तुम्हें। अपने ताल्लुकात छुपाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है। बस, अब आप सोमी के किरदार पर कोई भी बात मत कीजिएगा अम्मी। किरदार? कौन सा किरदार? हातिम, सब कुछ तुम अपनी आंखों से देखकर अनजान बन रहे हो, लेकिन मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। अगर सोमिया ने तुमसे शादी के लिए इकरार किया है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद ऐसा चाहती है। मुझे यकीन है अपनी माँ और अपने भाई के सामने वो बेबस हो गई है। नहीं, वो सिर्फ आपके सामने बेबस हुई थी, इसलिए उसने इनकार किया था। अब देखिए, आप मुझे बताएं कि आपका फैसला क्या? आप मोमानी जान के घर निकाह की बात करेंगी या नहीं? नहीं। तो फिर ठीक है, मैं भी जाके उनसे मिन्नत कर लेता हूं। मामू मुझे अपना बेटा कहते थे, बस इसी रिश्ते के नाते मैं उनसे कहूंगा कि मेरे और सोमी के निकाह के लिए हाँ कर दें। अपनी माँ को छोड़ दोगे तुम? माँ ने भी तो अपने बेटे को छोड़ दिया है ना। तो ठीक है, जो करना है कर लो। हातिम, जो मैं जानती हूं ना, वो तुम नहीं जानते। और जो आप जानती हैं अम्मी, वो आप मानना नहीं चाहती। आपको दिखाई क्यों नहीं देता कि सोमिया की जिंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं है? और अगर मैं इस बात को गलत साबित कर दूं तो? अम्मी, अगर आप नहीं आना चाहती तो मत आइएगा, मैं खुद ही उनसे इल्तिजा कर लूं। मैं नहीं चाहती वो अपनी माँ से किसी किस्म की बदतमीजी करे। परेशान नहीं हो अम्मी, वो बहुत समझदार लड़का है। पप्पू के साथ बदतमीजी नहीं करे। माँ को तो वो अपनी समझा नहीं सका और हमारे घर में सबको बेसुकून किया हुआ है। नुमान, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। मैं कायम हूं अपनी बात पे। हाथ मैं अभी सोमिया से निकाह करना चाहता हूँ। अभी? हातिम, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है जो तुम इस तरह बात कर रहे हो। मैं मजाक कर भी नहीं रहा। मोमानी जान, आप तो मुझे अपना बेटा मानती है ना, और आपकी भी यही ख्वाहिश थी कि सोमिया का निकाह मुझसे। हातिम, आराम से अभी बैठो। फहमीदा तुम्हारी वालिदा है और उनकी खुशी और मर्जी के खिलाफ हम कोई फैसला नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फहमीदा, आप ही को लेने आ रहे थे पप्पू। निकाह का वक्त बताने के लिए या ये बताने के लिए कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा? फहमीदा, ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी मर्जी और आपकी खुशी के बगैर कुछ फैसला नहीं होगा। वाह भाभी वाह, पहले मेरे बेटे को रास्ता दिखाते हैं आप लोग, फिर उसके बाद मेरे सामने मेरे हमदर्द बन जाते हैं। जबरदस्त, क्या सियासत है भाई। पप्पू, अगर हमारी हमदर्दी आपको इतनी बुरी लगती है ना, तो बता दें, हमदर्दी करना ही छोड़ देते। नुमान, नहीं अम्मी, मैं ठीक कह रहा हूँ। पता नहीं पप्पू हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। मेरी मासूम बहन ने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप उसकी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ गई पप्पू? काश काश आज भाईजान जिंदा होते, अपनी आंखों से देखते कि इस घर में मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। मेरे बेटे को अपने हाथों में लेकर मेरी ममता को कितना तड़पाया जा रहा है। फहमीदा, आप एक बार खोलकर क्यों नहीं बता देती कि आपको क्या पता है, क्या जानती हैं आप जो हम सब नहीं जानते? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस घर की इज्जत की खातिर चुप रहूंगी, अपनी जुबान को बंद रखूंगी,
लेकिन अब नहीं। भाभी, मुझे जरा ये बताएं कि आपके इलाज पे जो इतना सारा पैसा खर्च हुआ था, आखिर वो पैसा कहां से आया? छोड़े ना खाला, क्या जरूरत है, खत्म करे बात को। तुम्हारी वजह से ही तो मैं चुप थी अब तक कि तुम पर बात ना आए कहीं। नुमान ने रकम का इंतजाम किया था, बताते क्यों नहीं हो नुमान? नहीं भाभी, उस रकम का इंतजाम नोमान ने नहीं किया था। ये क्या कह रही है फहमीदा? ठीक कह रही। झूठ बोला था मैंने आपसे, लेकिन मुझे पता था पैसे कहां से आए पुप्पो। ऐसा नहीं है कि मैं अनजान हूं अपने घर में कि क्या चल रहा है। हाँ, वो मैंने बता दिया था नुमान को। वैसे हद है बेशर्मी की। डूब मरना चाहिए, इस घर की इज्जत पैसों के इंतजाम करती फिर रही है। तौबा है। ताकि वास्ते कोई बता दे मुझे ये मामला क्या है। अम्मी, जो भी मामला है, पुप्पो के पास कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे घर के मामले में इस तरह बोले। देख लिया तुमने हातिम, इनके घर के मामलात में हमें बोलने का कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर रिश्ता कैसे हो सकता है? चलो। पुप्पो, अब जाने से पहले ये भी बता दें, हातिम और सोमिया के निकाह पे शामिल होंगी या नहीं? नहीं भाई, हातिम में फुप्पो की बद्दुआएं लेके अपने लिए सुख का रास्ता नहीं चुन सकती। तुम फुप्पो के साथ चले जाओ। अगर खुदा ने एक माँ का दिल इतना सख्त किया है तो ये भी मान लेते हैं कि खुदा ने हमारे नसीब में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा। तुझसे छुड़ा कर सभी अश्क पास सारे रख लिए, अश्क पास सारे रख लिए। तुझे खोकर भी जी ले, सांसों में तेरा है दम। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे गम। तेरी जान से जाएंगे पहले हम। डैड, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है। हाँ हाँ, कहो। क्या आपको यकीन है कि आपके दोस्त ने शीरी का रिश्ता अपने बेटे की मर्जी से मांगा है? इस बात का क्या मतलब है? डैड, मैंने खुद सुना, सना कुछ डिस्कस कर रही थी कि उसका भाई खुश नहीं है इस रिश्ते से। अक्सर शादी से 3 दिन पहले ये बिला वजह का इशू मत खड़ा करो प्लीज। डैड, ये बिला वजह का इशू नहीं है, हमारी शीरी की जिंदगी भर का सवाल है। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो उन्होंने शीरी का रिश्ता क्यों मांगा, बोलो? डैड, अगर ये बात बाद में गलत साबित हो गई तो? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तुम्हें। हेलो, हाँ, अभी मैं और अक्सम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। नहीं, मुझे तो लगता है ये शादी की मसरूफियात के बाद ही कोई बैठक होगी और गपशप लगेगी। हाँ, इधर भी मसरूफियात का यही आलम। हाँ, पूछो। नहीं, बल्कि अक्सम मुझसे ये कह रहा था कि वो बच्चियों का ये कहना है कि शहरयार इस रिश्ते पर रजामंद नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चियों को कोई गलत फहमी हुई, आई एम टेलिंग यू। हाँ हाँ, ओके, बाय। क्या कह रहे थे अंकल? वो भी वही कुछ पूछ रहा है जो तुम पूछ रहे थे। ये हो क्या रहा? डैड, अंकल ने क्या पूछा? उन लोगों का ख्याल है कि शीरी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं है। What? डैड, उन्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन मैंने खुद सुना है। स्टॉप इट अक्सम, प्लीज। डैड, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने बेटे की बात पे पर्दा डालने के लिए शीरी पे इल्जाम लगा रहे हैं। स्टॉप स्प्रेडिंग दीज रूमर्स प्लीज। मैं कल मैं जाता हूं, उससे मैं करूंगा बात। हेलो, रुबीना बोल रही हूँ, आपसे मुलाकात हुई थी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने एक बात डिस्कस करनी थी आपसे। अगर मुनासिब समझे तो मैं आपकी तरफ आ जाऊँ? जी बिल्कुल, अब आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आइए। अपने घर की लोकेशन सेंड करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी करती हूँ। मॉम, आप अक्सम को समझाती क्यों नहीं है? बिला वजह की टेंशन ले रहा है वो। किस बात की टेंशन? उसे ऐसा लगता है कि शहरियार इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के दबाव में आके शीरीन से शादी कर रहा है। मॉम, आर यू ओके? बेटा, मुझे लगता है कि अक्सम की टेंशन बिला वजह नहीं है, कोई तो गड़बड़ है। अभी शेरियार की अम्मी की कॉल आई थी मेरे पास, वो आ रही हैं हमसे मिलने के लिए। क्यों? पता नहीं बेटा, कह रही थी कोई ज़रूरी बात करनी है। लेट्स सी क्या कहती हैं। लेकिन तुम इस वक्त अक्सम से कोई बात नहीं करना प्लीज़। अच्छा ठीक है। हातिम में फुप्पो की बद्दुआएं लेके अपने लिए सुख का रास्ता नहीं चुन सकती। तुम फुप्पो के साथ चले जाओ। खाना खा लो। हातिम, क्या अब हम सारी जिंदगी इसी तरह एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाएंगे कभी? मैं आपके चेहरे पे वो इत्मीनान नहीं देखना चाहता जो सोमिया के इनकार से आ गया होगा। मेरा सुकून इत्मीनान तो हमेशा के लिए खत्म हो गया हातिम। जिस बेटे को अपना आसरा समझ के बैठी थी, उसने एहसास दिला दिया कि मेरे बगैर भी वो जिंदगी गुजार सकता है। तो फिर बहुत मुबारक हो आपको, सोमिया ने आपको आपका बेटा वापस कर दिया। ताने मत दो मुझे। आपको पता है, जब पहली बार सोमिया ने मुझे इनकार किया था ना, बहुत तड़पा था मैं। लेकिन इस बार उसके इनकार से नहीं तड़पूंगा मैं अम्मी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके इनकार के बावजूद भी वो अब भी मेरी ही है। लेकिन सारी उम्र उसका एहसान आपको जरूर तड़पाएगा कि उसने आपके बेटे को आपकी खुशी की खातिर इनकार कर दिया। एक बार फिर उसने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। आज भी उसने अपनी गर्ज पूरी की है। बड़े सलीके से उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर अपनी जिंदगी में किसी दूसरे के लिए जगह बनाई है। हातिम, तुम ही नहीं समझ रहे। मैं तो खुद हैरान हूँ आपा के इस रवैये पर। बाबा ने हर मुश्किल में, हर परेशानी में इनका साथ दिया। मैं बात करूंगी आपा से। मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन उन्होंने तो सारी बात सोमिया पर डाल दी। अगर सोमिया और हातिम की मर्जी है ना, तो मैं खुद उनका निकाह पढ़ाऊंगा, पुप्पो के खिलाफ जाकर के। आखिर ये बाबा की ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है। नहीं बेटा, ऐसा करने का हरगिज मत सोचना। सोमिया इज्जत के साथ उस घर में जाएगी और इसी में हम सबका भला है। पता नहीं क्यों पुप्पो ने याना और जिद का मसला बना लिया।
इसी अना और जिद की खातिर उन्होंने हातिम को भी खुद से दूर ही कर दिया। बेचारा रोता रहता है, परेशान रहता है, फिर भी उन पे कोई असर ही नहीं होता। तुम परेशान मत हो, करती हूँ मैं आपस से बात। बेटा जी, क्या जरूरत थी किसी से एहसान लेने की? मुझे तो पता नहीं था, वरना मैं मना कर देती। मैंने किसी से कोई एहसान नहीं लिया, मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है नुमानी। मुझे लग रहा था कि नुमान ने अपने ऑफिस से लोन लिया है। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे लिए आपकी जिंदगी से ज्यादा और कुछ अहमियत नहीं है। जीती रहो मेरी जान, जीती रहो। मेरे शौहर ने साबिर भाई से बात की, मगर दोस्ती की वजह से वो खुलकर बात नहीं कर सके। लेकिन आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। आपने शीरीन से पूछा कि आया वो शरियार से शादी पे एग्री है या नहीं? जी जी, शीरीन तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है और मुझे पता है कि उसे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। मगर मुनासिब होगा अगर आप एक दफ़ा और पूछ लें। शादी के इतने नज़दीक ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। वैसे उसे लगेगा कि आप उस पर भरोसा नहीं करती। ये भी तो हो सकता है कि वो इस इंतज़ार में हो कि कोई उससे पूछे। हम शीरीन से पूछ चुके हैं, उसे कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर वो आपके बेटे की तस्वीर तकिए के नीचे क्यों रखती है? किसी जवान लड़के की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखने का क्या मतलब है? ये तो आप बखूबी जानती होंगी कि हम इज्जतदार लोग हैं, लोगों की इज्जत करना और रखना भी जानते हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों को सख्ती से मना कर दिया है, उस तस्वीर का जिक्र हवेली में किसी से ना करें। एक बात बताइए, आपका अपना बेटा शीरीन से शादी पर खुश नहीं है, तो फिर आपने शीरीन का रिश्ता क्यों मांगा? आपको किसने कहा? जिसने भी कहा, जाने दीजिए। लेकिन ये तो शीरीन के साथ अनफेयर है ना कि आप अपने बेटे का इनकार छुपाने के लिए हमारी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाएं। देखिए अस्मा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। हमारा इरादा था शीरी जैसी लड़की अगर शरियार की ज़िंदगी में आएगी तो वो अपनी मोहब्बत से उसे बदल देगी, मगर शीरीन तो खुद किसी और को दिल में बसाए बैठी है। बेहतर होगा आप शीरीन से खुद पूछ लें, ताकि आपको हमारे इनकार की वजह से तकलीफ ना पहुंचे। खुदा हाफिज। शाइस्ता, अगर तुम्हें भाभी और दामाद ने सिफारिश के लिए भेजा है ना, तो बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे किसी ने नहीं भेजा आपा। हाँ, नुमान ने मामले का जिक्र ज़रूर किया था, क्योंकि वो सब लोग बहुत परेशान हैं और हातिम की भी परेशानी मुझसे छुपी हुई नहीं है। मुझे सोमिया को बहू नहीं बनाना, कैसे बताऊं ये बात सबको? क्यों क्यों नहीं बनाना चाहती? सिर्फ इसलिए ना कि आप किसी अमीर घर से अपनी बहू लाना चाहती? आपा, किस बात का लालच है आपको? चले मान लें कि आप अमीर घर से बहू ले आती हैं, वो सब कुछ ले आती है, लेकिन अगर उसने आपको वो इज्जत नहीं दी जो आपका खून आपको दे सकता है, अगर उसने उस तरह आपका ख्याल नहीं रखा जिस तरह सोमिया रख सकती है, फिर? मुझे सोमिया के बारे में इस किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है। आपा, अगर वो चाहती ना तो आपकी मर्जी के खिलाफ भी हातिम से निकाह के लिए हाँ कर सकती थी, लेकिन उसने आपको इज्जत दी। वो बड़ी मक्कार लड़की है, मुझे इज्जत दे के जेर करना चाहती है। मुझे जेर तो आप हो चुकी हैं आपा, अपने जिद के हाथों। क्यों नहीं आपको समझ आ रही? आपका बेटा आपसे बिल्कुल खुश नहीं है, कोई भी आपकी जिद की वजह से आपसे खुश नहीं है। मुझे किसी की परवाह भी नहीं है, ना सही तो ना सही। परवाह नहीं करेंगी तो अपने बेटे को खो देंगी आप। आपा, भाईजान के एहसानों को मत भूलें, उन्होंने बगैर किसी हिसाब किताब के वो फर्ज भी अदा किए हैं जो उनके फर्ज बनते भी नहीं थे। शाइस्ता, अगर आज भाईजान होते ना तो मेरा साथ देते। मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे,
तो फिर आप उनकी औलाद की आंख में आंसू कैसे दे सकती हैं? तुम समझ नहीं रही हो शाइस्ता। मेरा बेटा तो अभी से सोमिया का है। अगर वो इस घर में आ गई तो मेरे लिए जगह छोड़ेगी इस घर में। उसके न आने से चलें आपकी इस घर में जगह रह भी जाती है, लेकिन हातिम के दिल में आपकी जगह नहीं रहेगी आपा। तोड़ दें अपनी कसम आपा और लगा लें सोमिया को अपने सीने से। यकीन जाने इस तरह हातिम भी टूटने से बच जाएगा और आप भी हर खौफ से आज़ाद हो जाएंगे। मॉम, आप बताती क्यों नहीं है कि रुबीना आंटी आपसे क्या कहकर गई है? बेटा नाजिया प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं। सुबह से आपने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। बात ही ऐसी करके गई हैं। तो बताएं ना, क्या कहकर गई हैं वो? वो कह रही थी कि अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी शीरी ने तुमसे अदन का जिक्र किया है? अक्सर ही हो जाता है, पर आप ये टॉपिक क्यों चेंज कर रही हैं, बताएं मुझे। टॉपिक नहीं चेंज कर रही। रुबीना कह रही थी कि शीरीन अदन में इंटरेस्टेड है। व्हाट? ऐसी बात वो कैसे कर सकते हैं? पता नहीं, उन्होंने अदन की तस्वीर देखी है शीरीन के पास। भाई की तस्वीर? मॉम, वो इतने नैरो माइंडेड हैं क्या? आई डोंट नो, लेकिन अगर उन्होंने साबिर भाई को फ़ोन करके रिश्ते से इनकार कर दिया तो बहुत बुरा होगा। प्लीज़, शीरीन के पास भाई की तस्वीर होना इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो रिश्ते से इनकार कर दें। लेकिन बेटा वो लोग तो इसी बात को जवाज़ बना रहे हैं ना। ये तो शीरीन के साथ ज्यादती होगी। अक्सम की कॉल है, मैं उसे बताती हूँ कि रुबीना आंटी आपसे क्या कहकर गई। नहीं नहीं प्लीज़ उसे रुबीना को मत बताना, वरना वो सोचेगा कि वो यहाँ क्यों आई थी और तुमसे वजह पूछेगा। कॉल लो। हेलो? क्या? नहीं, मॉम को तो वो कुछ नहीं बता कर गई। हाँ, अगर मॉम से बात होती है तो मैं बताती हूँ तुम्हें। एक बहुत बुरी खबर है, उन लोगों ने वाकई रिश्ते से इनकार कर दिया। प्लीज स्ट्रेस मत ले। कोई वजह बताइए उन्होंने? नहीं, वजह तो नहीं बताई अक्सम को, लेकिन ये जरूर बताया कि आपको वजह पता है। अच्छा चले, आप परेशान तो मत हो, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। फिर से अक्सम है। उसे कहो कि मैं आ रही हूँ। आप वहां जाएंगी? जाना तो पड़ेगा बेटा, साबिर भाई इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे। साबिर अंकल पहले से गुस्से में है, आप अकेली मत जाएं। भाई को कॉल करें ना, भाई को साथ ले जाएं। नहीं, रहने दो अदन को, वैसे भी आजकल उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। अच्छा चले, प्लीज परेशान मत हो एटलीस्ट। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अदन बात कर रहा हूँ। ये बात बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताएं कि फ़ोन किस लिए किया।
आप मेरी सोमिया से बात करवा सकती हैं? उसी के नंबर पे फ़ोन कर लें। वो एक्चुअली मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करती है। तो फिर आप मुझे भी फ़ोन करना बंद कर दें। देखिए, जब आप कोई अमली कदम उठा नहीं सकते ना, तो फ़ोन पर दुखड़े सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपकी नाराज़गी को समझ सकता हूँ। दरअसल जो मेरी मदर है ना, वो मेरी बहन की शादी में बहुत मसरूफ़ हैं। बस इस चीज़ की वजह से देर हो रही है। आई एम रियली सॉरी। तो फिर ठीक है, उनके फारिग होने तक सोमिया अगर किसी और की हो गई ना, तो आप मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा। ये क्या कह रही हैं आप? देखें, सोमिया एक बहुत अच्छी लड़की है, सब उसे बहुत पसंद भी करते हैं। हर हफ्ते एक नया रिश्ता बैठा होता है उसके लिए। आप देर करेंगे तो हाथ मलते रह जाएंगे। देखें, मैं सिर्फ सोमिया की रजामंदी जानना चाहता हूँ और उसके बाद मैं फिर नोमान से बात करूँगा। आपसे बस एक फेवर चाहिए कि आप प्लीज़ किसी भी तरह सोमिया से एक बार मेरी मुलाकात करवा दें। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपसे बात तक नहीं करना चाहती और आप उससे मिलने की बात कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा हाफिज। जीती रहो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम। फेमीदा, अपनों से नाराज नहीं होते। आए बैठे। जुम्मे को निकाह करा लूं? रुखसती 1 महीने बाद सही। फूफो आप बैठे ना, बैठ के बात करते हैं। आइए। आए फेमीदा। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, सोमिया आपकी बेटी है। हमने तो सिर्फ उसे पाला है। याद है आपके भाई साहब क्या कहते थे? बचपन से कहते थे सोमिया हमारे घर में हातिम की अमानत है। खाला, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ तो क्या हो गया? घर की तो बात है। और तुमने सुना नहीं कि अभी ममानी जान ने क्या बोला है कि सोमी इस घर में थी मेरी इमानत, सो मैं जब चाहूं से ले जाऊं। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन और भी तो काम होते हैं ना। अब खानदान और बरादरी में भी दावतें होती हैं और भी इंतजाम करने पड़ते हैं। तो रुखसती के लिए 1 महीना दे रही हूँ ना। वैसे भी इस घर में मेरी हर बात से इख्तलाफ करना मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है शायद। ऐसे मत कह फहमीदा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। चलें अब तो खुश हो जाएं। अम्मी ने कह तो दिया, जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। बहुत बहुत मुबारक हो यार। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू यार। आपको भी मुबारक हो बहुत। आपको भी। राहिला तुम अच्छी सी चाय बना लो, मैं अभी मिठाई। अरे नहीं नहीं यार, तुम क्यों मिठाई लेकर आओगे? मैं लाऊंगा मिठाई। सही है? मैं बस अभी आया। आप जानती हैं फहमीदा, आज आपके भाई की रूह को बहुत खुशी मिली होगी। क्या हुआ? 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं मुझे। अल्लाह करे ये रिश्ता आप दोनों खानदानों के लिए मुबारक साबित हो। इंशाल्लाह फहमीदा, जरूर होगा। खाला, हातिम मिठाई लेने गया है, मिठाई खाकर जाइएगा। मेरे बेटे का दिल खुश हो गया, समझ लो मेरा मुंह मीठा हो गया। चलती हूँ। मैं जरा खाला को दरवाजे तक छोड़ दूँ। मैंने तो सोमिया के सर पे हाथ तक भी नहीं रखा। फहमीदा ने इस रिश्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ हातिम की खुशी के लिए माना। अब हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी सोमिया के लिए उस घर में आसानियां पैदा करे। आखिरकार मान ली ना हार आपने। मजबूरियां हरा देती हैं इंसान को। काश इस बात का एहसास हातिम को भी हो जाता कि माँ का दिल दुखा के खुशियां समेटी नहीं जा सकती।
तुम तो बस रहने ही दो। तुम्हारी मोहब्बतें देख ली मैंने। मुझे तो तुम कह रही थी कि नुमान को कुछ नहीं बताना आपने, और खुद तुमने उसे सब कुछ बता रखा है। मैंने कुछ नहीं बताया नुमान को। लेकिन वो तो कह रहा था कि मुझे सब पता है। मैंने नुमान से झूठ बोला है। अगर ये सारा इल्जाम सोनिया पर डाल देती ना तो वो कहता कि तुमने ये बात छुपा के क्यों रखी। पर आप नुमान के गुस्से को जानती नहीं है। काश तुमने उस वक्त सब कुछ बताने दिया होता मुझे। फिक्र मत कीजिएगा, आखिरी पत्ता तब तक मत फेंकिएगा जब तक कि मुकम्मल तौर पे बाजी आपके हाथ में ना। आप जाएं घर, मैं चक्कर लगाऊंगी तो तफसील में सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल निकाह की तैयारी कीजिए। मगर तुम तो कह रही थी। मैंने निकाह की तैयारी करने को कहा है, निकाह करने को नहीं कहा। जाएं। देखें, सोमिया एक बहुत अच्छी लड़की है, सब उसे बहुत पसंद भी करते हैं। हर हफ्ते एक नया रिश्ता बैठा होता है उसके लिए। आप देर करेंगे तो हाथ मलते रह जाएंगे।